Welcome to the second session of today's lecture, and we are discussing about the crisp logic. So what we have learned that कि ऐसा जो भी स्टेटमेंट जिसका आंसर हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं उसको हम लोग प्रपोजिशन बोलते हैं। और जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोजिशन हो और उसके बीच कनेक्शन शो करना हो तो हम कुछ लॉजिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एंड नाउ वी विल लर्न द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस connectives or the operators. So let's see कि if we have a two statement P and Q और जिसका ट्रूथ वैल्यू अगर हम P लेते हैं तो उसका ट्रूथ वैल्यू हम कैसे अरेंज करते हैं। फर्स्ट वी विल राइट डाउन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और जो Q होता है जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा उसमें हम लिखेंगे ट्रू फॉल्स। इसी पैटर्न में हमें लेना है। पहले प्रपोजिशन को हमने ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, सेकेंड प्रपोजिशन का वैल्यू हमें ट्रू फॉल्स लेना है। एंड नाउ वी विल यूज द ऑपरेटर। अगर P एंड Q ऑपरेटर है इट मीन्स कि अगर दोनों सही है तो ट्रू होगा, अगर उसमें से कोई भी एक फॉल्स है तो इट विल बी फॉल्स। सो लेट्स सी ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। एंड का मतलब हो गया कि अगर आपके दोनों प्रपोजिशन सही हैं देन ओनली द आंसर विल बी ट्रू, otherwise all the interpretation will be false. Now let's move to the P or Q. P और Q का मतलब either P और Q is true. इसमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है it means the your answer will be true. So let's see true true we have true, true false true, false true true, false false true. तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है देन वी विल हैव फॉल्स। नाउ सी द ट्रूथ टेबल ऑफ द नॉट ऑपरेटर। यहाँ पर अगर नॉट में मैंने बताया था कि ये यूनरी ऑपरेटर है इसलिए हम एक सिंगल प्रपोजिशन पे ही अप्लाई करेंगे। एंड इफ वी हैव अप्लाइड नॉट ऑफ P इट विल बी द वैल्यू ऑफ P इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इसका नॉट क्या हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अगर हम इम्प्लीकेशन ऑफ Q निकालें, सॉरी नॉट ऑफ Q निकालें तो व्हाट विल बी इट। either you can write down Q in this way or also we can write this is also not of true, not of Q. So what we will, the truth table of not of Q will be false true false true. Okay, now the let's see the next connective, that is P implies Q, and the truth table of P implies Q is that true true, it means P implies Q is true, so we will have the answer true. P implies Q, true implies false, the answer will be false. False implies true, answer will be true. False implies false, the answer will be true. तो यहाँ पर हमने देखा है कि बस एक ही के बीच false आता है when a true implies false, otherwise true true is true, false true is true, false false is true. And the last connective we have P equal to Q. So when true true true, true false false, false true false, false false true, यहाँ पर जब दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा, और अगर दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स होगा. So we will use this connectives to prove that whether a given is a tautology or not. Now a formula which has all its interpretation true, then it is called a tautology. और फॉर्मूला जिसके सारे के सारे आंसर फॉल्स होते हैं that we call it a contradiction. अगर एक ऐसा फॉर्मूला
जो हमने कनेक्टिव्स के थ्रू बनाया है और अगर उसके सारे आंसर या इंटरप्रिटेशन ट्रू आते हैं देन वी कॉल इट अ टोटोलॉजी। और अगर उस फॉर्मूला के सारे आंसर फॉल्स आते हैं देन वी कॉल इट अ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट्स सी एन एग्जांपल। We have obtained a truth table for the formula P or Q implies not of P is a tautology. If the given formula is given then you have to prove that whether it is a tautology or not. तो किसी भी tautology को prove करने का मतलब क्या हुआ कि you have to check whether the formula has all its interpretation true. अगर उसके सारे interpretation true आते हैं then means it is a tautology, और अगर उसके interpretation true नहीं आते हैं तो it means it is not a tautology. तो इसको चेक करने के लिए आप इंटरप्रिटेशन क्या आया है, फॉर दिस वी हैव टू मेक अ ट्रूथ टेबल। तो हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाकर चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट। सो हियर वी हैव व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट P और Q implies not of P is a tautology। तो सबसे पहले हमारे पास कितना प्रपोजिशन है, P एंड Q है, तो हम पहले P एंड Q लेंगे। उसके बाद वी हैव टू चेक कि वेदर दिस इज टोटोलॉजी और नॉट। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे कनेक्टिव्स को लगाएंगे। सबसे पहले P और Q निकालना है हमें, तो हम P और Q निकालेंगे। देन वी वांट अ नेगेशन ऑफ P, तो हम नेगेशन ऑफ P निकालेंगे। नॉट को हम लोग नेगेशन भी बोलते हैं, तो नेगेशन ऑफ P निकालेंगे। एंड देन इन दोनों के ऊपर हमें इम्प्लीकेशन लगाना है। देन आई विल पुट अ इम्प्लीकेशन ओवर हियर। तो फर्स्ट लेट्स टेक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो वी ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ P एज ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q का वैल्यू हम ट्रू फॉल्स लेंगे। एंड नाउ चेक P और Q। P और Q में बताया था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो ट्रू होता है। तो व्हाट वी विल हैव, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू ट्रू ट्रू, सॉरी फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एंड व्हेन वी हैव टू अप्लाई नॉट ऑफ P, तो P आपका ट्रू ट्रू है एंड फॉल्स फॉल्स है। तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का नॉट फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स नॉट हो जाएगा, फॉल्स का नॉट ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का नॉट ट्रू हो जाएगा। एंड देन वी हैव टू अप्लाई अ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, लेट्स सी। अब इन दोनों के बीच हमें इम्प्लीकेशन निकालना है। तो ट्रू फॉल्स, इट मीन्स ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, द आंसर विल बी फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, द आंसर विल बी फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू। False implies true, true. Just keep the implication formula in front of you so that you can put the correct interpretation. Now what we have observed that कि यहाँ पर सारा interpretation true नहीं आया है, और आप बोल सकते हैं कि सारा result true नहीं है, इसलिए ये टोटोलॉजी नहीं है। टोटोलॉजी होने के लिए क्या जरूरत था कि ये सारा का सारा ट्रू होता तो हम इसको टोटोलॉजी बोलते। So what we have concluded that as all its interpretation are not true, so it is not a tautology. Now we have another example or another question. अब मैंने एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें कि क्वेश्चन इज दैट P implies Q और Q implies P इक्वल टू Q। आपको प्रूफ करना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। काइंडली आप इसको अपने कॉपी में सॉल्व करें और इसका आंसर डिस्कशन फोरम पे दें कि ये फॉर्मूला टोटोलॉजी है या नहीं है। जो बच्चे इसका आंसर देंगे आज मैं उसी का अटेंडेंस मार्क करूंगी, अदरवाइज I will not provide the attendance for the today's lecture. Thank you.